चित्र प्रतियोगिता। आज सखियां प्रिया प्रियतम को कालिंदी के तट पर लाई हैं। यमुना पुलिन पर श्याम सुंदर जू के पीतांबर पर विराजती हुई प्यारी लाडली जू रज में लकड़ी की एक तूलिका से चित्र बना रही हैं। कुछ ही दूरी पर लालजू लाडली जू के लिए लाडली जू की ही चुनरी में पुष्पों का चयन कर रहे हैं। पुष्प चयन करके लालजू जैसे ही कुंवरी के समीप आए, सहसा एक पवन का तेज झोंका आया। चुनरी लालजू के हाथों से छूट गई और सभी पुष्प उछलकर प्रियाजू के ऊपर बरस गए। आहा, ये किसी सखी ने ही पवन रूप किया होगा ना युगल सुख वर्धन को। सहसा यूं हुई पुष्प वृष्टि से अब तो प्यारी जू बैठे बैठे अपने बड़े बड़े सुंदर नेत्रों को ऊपर उठाती हैं तो अटक जाती हैं। प्रेम आधिक्य से बहते हुए लालजू के नैनों से दोनों ही जड़ हो नैनों से प्रेम बरसाते हुए एक दूसरे में खो चुके हैं। हमारी युगल सरकार कितनी प्रेमी है ना, ये परस्पर नयनों में डूब जाते हैं। तब कितना समय हुआ, कहाँ हुआ, कुछ सुध न रहती है। जब युगल परस्पर नेत्रों में डूबते तरते रहते हैं तब पलक गिरना युग सा हो जाता है। अब हम सब सखियां दोनों को सचेत करती हुई कहती हैं, चलो चलो नया खेल खेलेंगे। दोनों को एक भाव रखकर यमुना रज पर चित्र बनाना है। सामने वाले को वो भाव ढूंढकर बताना है। जो जीतेगा उसका मनोरथ पूर्ण किया जाएगा। सामने सखियों ने पुष्प की पंखुड़ियां रख दी। किशोरी जू बड़ी तल्लीनता गंभीरता के साथ आकृति बना रही हैं। लालजू भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं श्यामाजू द्वारा बनाई जा रही आकृति। बीच बीच में कुछ झांकते हुए से ललीजू के मुख कमल को देख लेते हैं, पर नैनों में ना देख पाने पर पुनः अनमने से हो आकृति देखने लगते। आकृति के पूर्ण होते ही प्रियतम मुस्कुराकर प्रियाजू के झुमके की ओर संकेत किए। एक सुकृति भरी मुस्कुराहट से राधिकाजू नयन झुका ली। अब तो लालजू की बारी। ये चतुर शिरोमणि कैसे ये सुनहरा अवसर छोड़ते भला। झट से लगे पुष्पों की पंखुड़ियों से चित्र बनाने और बना दिए अधर कमल। आहा, नियमानुसार लाडली जू को अपने नैनों के संकेत से बताना है कि लालजू ने क्या चित्र बनाया। अब तो रसिकवर परम प्रसन्न कि इनको श्यामाजू के नैन सिंधु में डूबने का मौका जो मिल गया। प्यारी जू तो अपने इस चतुरांगी प्रियतम का भाव समझ गई, इसलिए धीरे धीरे सकुचाती हुई सी पलकों को उठा रही हैं और संकेत से सखियों की ओर देखती हैं। सखियां तो प्राण प्रियतम के रसवर्धन के लिए ही हैं। वो प्राण प्रियतम की हृदय की बात समझ लेती हैं और उन्हें झट से पान बीड़ा लगाने को दे देती हैं। अब तो प्रियाजू तनिक ठहर जाती हैं। अब तो मन में नव नव मनोरथ लिए बड़ी ही तन्मयता में डूबकर श्याम सुंदर प्रियाजू के लिए बीड़ा लगा रहे हैं। प्यारी जू एक टक इनको निहारती जा रही है। रह रहकर इनकी दृष्टि लगी है अपने प्राण प्रियतम के अधरों पर। हमारे लाडले लालजू जैसे जैसे बीड़े को मोड़ते वैसे वैसे अपने अधर भी मोड़ते जाते। यह देख तो लाडली जू खिलखिलाकर हंसने सी लगती हैं। चतुर शिरोमणि ने प्राण प्रिया की ओर नयन किए, बीड़ा अपने मुख में रखा। वो अपने दो कमल से अधर लाडली के कली से अधरों पर रख उनके मुख में आधा बीड़ा रख दिया। अब तो युगल अधर सुधा रस का पान करते हुए
अपूर्व शोभा को प्राप्त हुए। अधरों के रस की सींच युगल के श्रीअंगों पर शोभायमान होने लगी। नख चिन्ह, दंत चिन्ह, काजल की रेख, अधरों की लालिमा ने दोनों के संपूर्ण गातों पर मानो अद्भुत चित्र अंकित कर दिया। दोनों के नयन जब सखियों से मिले तो पूछ रहे हैं कि किसका चित्र श्रेष्ठ। सब सखियां खिलखिलाकर दोनों के श्री वपुओं को निहार रही हैं। कैसी सुंदर शोभा है। आज दोनों ने एक दूसरे के श्रीअंग पर अपने प्रेम के चिन्हों से अद्भुत चित्र सुशोभित किए हैं। और अब जब वो दोनों इस प्रतियोगिता का उत्तर जानना चाहते हैं कि कौन विजयी रहा, तब सब सखियां एक दूसरे की ओर देखकर एक ही स्वर में जोर से कह उठती हैं, एक से बढ़कर एक। ये सुनते ही दोनों फिर से रसमगन हो जाते हैं और उनकी रति क्रीड़ा और बलवान हो जाती है। आओ सखियों, हम सब इस रति क्रीड़ा में उन्हें और मदमस्त कर दें। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।